है दोस्तों, चलिए कंटिन्यू करते हैं कक्षा 7 गणित। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था चैप्टर 7D को सॉल्व किया था। चलिए आगे के जो चैप्टर हैं उसमें कुल 3 कॉन्सेप्ट हैं। सबसे पहले तो बढ़त और घटत, और इसके बाद फिर हमारा बट्टा, फिर साधारण ब्याज है। जो चैप्टर हम 7E को जब सॉल्व करेंगे तो इसमें हमें इन 3 कॉन्सेप्ट को आना जरूरी है। चलिए एक एक करके पूरी डिटेल देखते हैं, और इसमें हम 3 वीडियो बनाएंगे। हमारी वीडियो सभी बड़ी बन जाती है, सो इस वजह से हम छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को पहले हम देखेंगे। कुछ छूटेगा नहीं, मैं सारी चीज़ें यहाँ पर कवर करूँगा। किताब के एग्जाम्पल को भी कवर करूँगा, और जो भी कुछ और रियल एग्जाम्पल होंगे उनको। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, बढ़त या घटत होता क्या है। ठीक है, देखिए बढ़त या घटत, सबसे पहले हम हमारा पहला कॉन्सेप्ट बढ़त या घटत। ठीक है, चलिए देखिए, बढ़त का मतलब हुआ कि जब कभी भी कोई भी संख्या का मान बदलकर कुछ ज़्यादा हो जाता है। जैसे कुछ एग्जांपल लेते हैं, किताब को साइड रखते हैं। मान लीजिए जैसे ये हमारे पास जो ये पेन है, स्केच है, इसकी कीमत आज 5 रुपये थी। ठीक है, तो अभी जो प्राइस है, चलिए एक पेन की प्राइस, पेन की मूल्य 10 रुपये ले लेते हैं, चलेगा। बराबर नहीं, 10 रुपये से 15 रुपये हो जाता है, तो कितना प्रतिशत चिन्ह लगा दे रहे हैं, कितना प्रतिशत बढ़त हुआ। ये हमारे पास एक नॉर्मल सवाल है, इसी के थ्रू हम एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं। देखिए बढ़त जो होती है वो अलग चीज़ होती है, कितना प्रतिशत बढ़ा ये हमारा यहाँ कॉन्सेप्ट है। जो हमें अभी यहाँ सीखना है उस प्रतिशत को देखना है। तो हम सबसे पहले तो बढ़त कितनी हुई है ये हम यहाँ पर देखेंगे। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो मूल्य, तो यहाँ पर अगर हम, चलिए ज़्यादा डिटेल नहीं, हम आपको सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। चलिए, पुराना मूल्य 10 रुपया, नया मूल्य 15 रुपया। तो बढ़त कितना हुआ, बढ़त कितना हुआ यहाँ पर, देखिए बढ़त जो होगा, पुराना जो नया मूल्य है इसमें से हम पुराने मूल्य को माइनस कर देते हैं। 15 माइनस 10 बराबर 5 रुपया। ये जो 5 रुपया है ये बढ़त है, लेकिन प्रतिशत कितना है, तो प्रतिशत निकालने के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है। जो फार्मूला है, प्रतिशत बढ़त बराबर जो बढ़त हुई है, बढ़त बटे पुराना मूल्य। पुराना मूल्य लिखिए, चाहे पुराना मान, ठीक है, चलिए मूल्य ही रखते हैं, गुणे 100। ये हमारे पास फार्मूला है, ये दिख रहा है, हाँ ठीक है। तो अभी यहाँ पर देखिए, अब हम कैसे निकालेंगे इसका परसेंटेज। तो यहाँ देखिए, तो प्रतिशत बराबर यहाँ पर हो जाएगा, बढ़त कितना हुआ है 5 बटा पुराना मूल्य 10 गुणे 100, दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, एक जीरो इससे कट जाएगा, ये हो जाएगा 50%। ठीक है, तो 50% की वृद्धि हुई यहाँ पर। इसी तरीके से कोई भी अगर हम चीज़ का बढ़त देखेंगे तो इसी तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। पुराने मूल्य से कितना वृद्धि हुई, देखिए 10 रुपया था 15 रुपया हो गया, जस्ट आधा बढ़ गया दाम, तो 1.5 गुना हो गया ना। ये तो 50% डायरेक्ट बढ़ाया गया, 100% बढ़ाएंगे तो दुगुना हो जाएगा, 10 रुपये से 20 रुपया हो जाएगा। तो जनरली लोग बोलते हैं कि प्राइस में कितना बढ़ाना है। अगर आपको ऐसा बोला जाता है कि हाँ इस पेन का दाम 10 रुपया है, इसमें 50% बढ़ा दो, तो 50% बढ़ाने का मतलब सबसे पहले तो आप 10 का 50 इसी तरीके से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो ये अलग कॉन्सेप्ट है, अभी परसेंटेज से हम वैल्यू हम देखेंगे। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर।
ये बढ़त का हो गया। घटत का देखते हैं, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। चलिए, माना पेन का दाम 20 रुपये से 15 रुपये हो जाता है, तो बढ़त या घटत प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ दोनों लिख दिया गया। अब दोनों लिख दिया गया है तो यहाँ पर कन्फ्यूजन वाली चीज़ हो गई, बढ़त है या घटत है। एक चीज़ लिखा रहता है तो ठीक है। देखिए यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, बढ़त और घटत कैसे यहाँ ज्ञात करेंगे। तो 20 रुपया था, 15 रुपया हो गया, ये तो जनरली मतलब ऐसे ही पता चल जाता है ये दाम घटा है कि बढ़ा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोई परसेंटेज कैलकुलेट नहीं करना है। तो पुराना मूल्य बराबर 20 रुपया, 20 है। नया मूल्य, फिर मैं छोड़ दिया, ठीक है, नया मूल्य बराबर 15 रुपया। तो यहाँ पर देखिए घट गया दाम, तो हम घटत लगाएंगे, तो घटत बराबर कितना हो जाएगा, जो ज़्यादा है वो उसमें से माइनस कर देंगे। यहाँ जरूरी नहीं है कि नए मूल्य से पुराना मूल्य घटाना है, ऐसा कुछ नहीं। जो ज़्यादा है उसमें से आपको इसको माइनस करना है, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू नहीं चाहिए हमें यहाँ पर। तो 20 में से गया 5, क्योंकि हमें यहाँ पर अंतर ज्ञात करना है। अंतर में हम नेगेटिव वैल्यू नहीं कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो देखिए अंतर कितना हुआ, 20 में से 15, तो ये घटा है, तो घटत है हमारा, तो 5 रुपये घट गया है दाम। तो कितना प्रतिशत घटत हुआ है, तो प्रतिशत घटत बराबर घटत बटे पुराना मूल्य गुणे 100। सेम उसी तरीके से फॉर्मूला है ये हमारा। ठीक है, एक लाइन और आ जाएगा यहाँ पर, तो परसेंटेज घटत बराबर हो जाएगा 5 बटे 20 गुणे 100। तो यहाँ पर देखिए इससे अगर हम भाग देंगे तो ये डायरेक्ट, देखिए अभी भाग वाली चीज़ अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है, मैं आपको यहाँ पर एक करके दिखा देता हूँ। देखिए, तो परसेंटेज घटत बराबर, देखिए मैं यहाँ के बाद डायरेक्ट यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। तो देखिए जो ये गुणा होता है ना, ये ऊपर गुणा होता है, इसको हम लिखते हैं 5, यहाँ पर 5 गुणे 100 बटे 20। ठीक है, तो दूसरी लाइन में अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखिए यहाँ पर गुणा है, तो ये एक पद माना जाएगा, और इसको आप डायरेक्टली इसमें आप भाग दे सकते हैं, और नहीं तो आप गुणा करके करिए। तो ये हो जाएगा 500 बटे 20। मैं आपको डिटेल सॉल्व करके दिखा रहा हूँ ये। तो ये 1 0 इससे कट जाएगा, और ये 25 पर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 25%। अगर आपको ये वाली चीज़ नहीं समझ में आई कैसे कट हुआ है, तो आप इसको सीधा 500 लीजिए और यहाँ पर 20 लीजिए, भाग दे के देखिए। तो भाग दीजिए, यहाँ पर कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, तो 20 दूना 40, ये एक बचा कितना 0 हो जाएगा, ये एक बचेगा, ये 100, 20 पंजे 100। ठीक है, यहाँ माइनस होगा। ठीक है, तो कितना घटत हुई है, 25%। ये जो हमारा आंसर है 25%। ठीक है, एक हमने बढ़त का देख लिया कॉन्सेप्ट, एक घटत का देख लिया, और कुछ और लॉजिक है। चलिए आपकी किताब की लॉजिक भी देख लेते हैं यहाँ पर क्या है, क्योंकि किताब की कॉन्सेप्ट को बिल्कुल नहीं छोड़ना होता है। देखिए किताब में एक एग्जांपल है, एक विद्यालय की क्रिकेट टीम ने इस वर्ष 10 में से 8 खेलों में जीत प्राप्त किया है। ठीक है, जबकि पिछले वर्ष 10 में से 6 में ही जीत प्राप्त कर लिया था। इसको सॉल्व करने से पहले मैं एक आपको और कॉन्सेप्ट बताता हूँ। ठीक है, कॉन्सेप्ट याद आ जाए तो उसको बता दिए, नहीं तो आगे वीडियो जब भी याद आएगा तो हम बता ही देंगे आपको, सवाल लगाते वक्त भी बता देंगे। देखिए हमारा कॉन्सेप्ट ये है, जैसे अगर कोई परसेंटेज हमें निकालना हो,
मार्कशीट से रिलेटेड। मार्कशीट का मतलब जैसे कि 2 सेमेस्टर हैं, तो फर्स्ट सेमेस्टर में जो हमारा अंक प्राप्त हुआ था, अंक मिला था हमको 600/1000, ठीक है, 1000 में 600 अंक मिला। और अभी यहाँ तक तो चला जाएगा। सेकेंड सेमेस्टर में 700/1000 अंक प्राप्त हुआ। तो हमें तो प्रतिशत बढ़त ज्ञात करना है, ठीक है, प्रतिशत बढ़त ज्ञात कीजिए, ठीक है, कीजिए। सवाल क्या है हमारा, पहले सेमेस्टर में 600 अंक मिला था, दूसरे सेमेस्टर में 700 अंक मिला था, तो बताइए पहले सेमेस्टर से दूसरे सेमेस्टर में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है हमारा। तो ऐसे सवालों के लिए हम ज्ञात करते हैं, पहले तो फर्स्ट सेमेस्टर का मार्क्स जो हो जाएगा 600/1000 और सेकेंड सेमेस्टर का मार्क्स जो हो जाएगा 700/1000, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखिए वृद्धि हुई है, 600 से 700 हुआ है, ठीक है, तो वृद्धि हुई है। तो यहाँ पर हम बढ़त ज्ञात करेंगे पहले, तो नहीं परसेंटेज बढ़त ही हो जाएगा। तो परसेंटेज यहाँ पर बढ़त बराबर कैसे निकालेंगे, जो ज़्यादा है उसमें से हम माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर 700/1000 माइनस 600/1000 गुणे 100, तो बराबर, देखिए यहाँ पर जो हर है वो समान है, तो डायरेक्ट माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 700 में से 600 चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 100/1000 गुणे, अब ये वाला 100 बचेगा, ठीक है। ये कैसे सॉल्व हुआ है, देखिए हम लोगों ने इसके बारे में भिन्नों को सॉल्व किया था पहले ही चैप्टर में, क्लास 7 के पहले ही चैप्टर में हम लोगों ने बहुत डिटेल में इसको देखा था, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए ये गुणांक हो जाएगा, फिर अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, अगर हम इसको सरल कर दें तो हम 100 गुणे 100/1000 ये हम लिखते हैं। और जनरली हम क्या करते हैं, डायरेक्टली यहाँ पर हम काट देते हैं इसको, तो कट कर देंगे, तो यहाँ पर देखिए कट करेंगे तो ये गुणा हमने यहाँ पर आपको ऊपर, ताकि कन्फ्यूजन ना हो इसलिए हमने दिखाया, तो यहाँ पर आप 2 जीरो 2 जीरो इससे काट सकते हैं, 1 जीरो 1 जीरो इससे काट सकते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा 10 बचा सिर्फ, तो 10%। ये जो वृद्धि हुई है 10%, मतलब पहले सेमेस्टर से दूसरे सेमेस्टर में जो मार्क्स आए हैं 10% ज़्यादा आए हैं। जनरली ये यूज होता है, ठीक है। प्रश्न हमारा होता है परसेंटेज में बताना, न कि नंबर हमें बताना है कितना नंबर बढ़ा है, ये नहीं, हमें पूछा जा रहा है यहाँ पर कितना परसेंटेज मार्क्स अधिक आया है, तो 10% ज़्यादा मार्क्स आया है, ठीक है। चलिए अब आते हैं किताब पर। थोड़े से किताब के 2 कॉन्सेप्ट हैं, देख लेते हैं इनको भी, ताकि ये भी अगर इसमें डाउट हो तो आपका डाउट क्लियर हो जाए। देखिए, एक विद्यालय की क्रिकेट टीम ने इस वर्ष 10 में से 8 खेलों को जीता, ठीक है। तो सवाल देखिए यहाँ पर लिखा ही है, तो हम सवाल को यहाँ पर हम नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट हम यहाँ पर लिख रहे हैं। तो देखिए इस वर्ष खेल में, तो चलिए इस वर्ष ही यूज कर लेते हैं, ठीक है। इस वर्ष 10 में से 8, 10 में से 8, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, तो लिख देते हैं 10 में से 8, ये में है, में से 8, तो हम इसको कैसे लिखेंगे 8/10, ठीक है। जबकि पिछले वर्ष, तो पिछले वर्ष लिखते हैं यहाँ पर, पिछले वर्ष 10 में से कितना 6, तो इसको हम कैसे लिखेंगे 6/10, ठीक है। तो यहाँ अंक थोड़े से मिक्स हो गए हैं, थोड़ा हम दूर दूर लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा 8/10 और ये हो जाएगा 6/10, ठीक है। चलिए इस वर्ष की जीत
की संख्या में बढ़त हम निकालते हैं यहाँ पर। देखिए जैसे अब यहाँ पर सवाल देखिए आपको लगा ही है, सब हम बस समझा रहे हैं आपको यहाँ पर। देखिए तो इस वर्ष संख्या में कितनी बढ़त हुई है, तो ये देखिए इस वर्ष संख्या में बढ़त कैसे निकालेंगे, जो हमारा ऊपर ज़्यादा है तो 8/10 माइनस 6/10 दोनों को घटा देंगे गुणे 100, ये हमारा प्रतिशत आ जाएगा, बढ़त ये प्रतिशत में आएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो हर है वो समान है, 10-10 है, तो यहाँ पर कोई एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली अंश को माइनस कर सकते हैं। तो 8 में से 6 गया 2/10, ये एक ही बार आएगा, दोनों में से जो कॉमन है तो ये 10 आएगा यहाँ पर, गुणे 100। तो 20 को सॉल्व करते हैं, आप इसको चाहे 200 कर दीजिए, 200/10 तो ये कट जाएगा, बराबर आ जाएगा 20%। ठीक है, तो 20% क्या है, ये इस वर्ष जो संख्या में बढ़त हुई है वो 20% हुई है। तो जीत की संख्या में कितनी बढ़त हुई है ये भी हमें बताना है, तब हम उसके लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए हमारा अलग कॉन्सेप्ट होगा, क्योंकि उसमें हमारा फिर कितनी संख्या बढ़त हुई है, 2। ठीक है, चलिए निकालते हैं उसको। अभी हमने क्या निकाला है, ये कि इस वर्ष संख्या में कितनी बढ़त हुई है, जो जीते हैं जीत की संख्या में कितनी बढ़त हुई है जो मौजूदा है, तो हमारा 20% है, क्योंकि पहले कितना थे, इस देखिए पिछले वर्ष 6 थे, इस वर्ष कितना हो गए 8, तो ये 20% है। ठीक है, तो ये तो ठीक है, तो ये हो जाएगा 10। ठीक है, चलिए अब दूसरा इसी में था कॉन्सेप्ट, जीत की संख्या में बढ़त कितनी हुई है, तो जीत की संख्या में बढ़त, तो जीत की संख्या में कितनी हुई है, तो इस वर्ष कितने हैं 8, पिछले साल कितने थे 6, तो अंतर कितना आया 2। ठीक है, तो प्रतिशत बढ़त बराबर प्रतिशत बढ़त बराबर, तो जीत की संख्या में वृद्धि कितनी हुई है, जीत की संख्या में वृद्धि बटे पिछले वर्ष में जीती गई संख्या। ठीक है, जो पहला अंक होता है वो यहां पर लिखते हैं, तो पिछले वर्ष जीत की संख्या, जीत की संख्या गुणे 100, तो बराबर, तो संख्या कितनी हुई है 2 हुई है, 2 बटा पिछले साल कितना था 6, तो गुणे, यहां मैंने एक चीज नहीं लिखा है अभी, 6/10 100, तो ये हो जाएगा आपका 200/6, कितना आएगा, चलिए भाग दे के देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 6×18, तो ये हो जाएगा, फिर बचेगा 2 20, तो 6×18, तो ये फिर वही कॉन्सेप्ट आ जाएगा 2 2, ये आ जाएगा 33.33, मतलब ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, तो आप इसको चाहे सही बटा में लिखना चाहें तो आप सही बटे में भी इसको आप लिख सकते हैं, तो सही बटा में। ठीक है, चलिए इसको सही बटा में अगर आपको लिखना है तो सही बटा में लिखने के लिए आप इसको और एक बार सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो ये आपका आ जाएगा 33 सही 1/3%। ये कहाँ से आ गया, देखिए अभी इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे ना, तो ये आपका आ जाएगा 100 और ये हो जाएगा 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 100/3। यहीं से काट देते हैं, आप तो आप इसको यहाँ से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 1/3, तो ये हो जाएगा आपका 100/3। ठीक है, आपको यहाँ सरलतम रूप में ही रखना है। और ये कैसे आया, देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, 100 और 3 से यहाँ पर भाग देंगे तो ये हो जाएगा 3×9, तो ये बचेगा 1, फिर आएगा 10, 3×9, फिर 1। देखिए जो शेषफल बचता है वो हम ऊपर रखते हैं,
अंश के रूप में, और जो हमारा भागफल आता है वो हम उसे मल्टीप्लाई में रखते हैं, और जिससे हम भाग देते हैं उसको हम हर में रखते हैं। ठीक है, तो ये चीज हो गया। 33 सामने होगा, सही 1/3। ठीक है, तो चलिए ये कॉन्सेप्ट तो यहाँ पर खत्म हो गया। इसमें अगर कहीं डाउट हो तो आप फिर भी आप कमेंट से पूछ सकते हैं, अगर कोई डाउट है तो। चलिए आगे कॉन्सेप्ट देखते हैं। एक और एग्जांपल है, इसको देख लेते हैं। फिर भी हमारा वीडियो काफ़ी बड़ा ही हो गया, फिर 20-25 मिनट हो ही गया। देखिए, किसी अस्पताल में सन 2005 में मलेरिया के 600 रोगी भर्ती हुए और सन 2006 में केवल 400 रोगी भर्ती हुए। तो सन 2005 की तुलना में 2006 से की संख्या में बढ़त हुई या घटत हुई है, ये कितने प्रतिशत हुई है, ये इससे रिलेटेड हम लोगों ने शुरू में ही कॉन्सेप्ट देख लिया था। लेकिन यहाँ पर जो सवाल है मैं इसको भी आपको दिखा देता हूँ। तो सवाल यहाँ पर देखिए है पहले से ही है, कि किताब नहीं है तो उम्मीद है आपको दिख रहा होगा, कैमरा तो ठीक ही है। ठीक है, तो यहाँ पर किसी अस्पताल में सन 2005 में मलेरिया के 600 रोगी भर्ती हुए थे और सन 2006 में केवल 400 रोगी भर्ती हुए। तो हमें यहाँ पर पहले ज्ञात करना है बढ़त हुई है कि घटत हुई है, फिर कितना प्रतिशत हुई है। तो यहाँ पर सन 2005 में, ठीक है, रोगी लिखा हुआ है, ठीक है, तो रोगी लिखते हैं। रोगी कितना हुए थे? 600 सन 2005, और सन 2006 में भर्ती रोगी संख्या कितनी हुई है? 400 हुई है। तो तुलना करना है, हमें बताना है बढ़त हुई है कि घटत हुई है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है बढ़त हुई घटत हुई है। तो हमें यहाँ 200 का अंतर दिख रहा है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो बढ़त या घटत 2005 की तुलना में 2006 में क्या हुआ है, संख्या देखिए घट गई है, 600 से 400 हो गई है। तो यहाँ पर घटत हुई है। तो कुल घटत बराबर, या घटत डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, घटत बराबर 600 माइनस 400 बराबर 200 हो गया। ठीक है, तो प्रतिशत घटत बराबर कितना हो जाएगा? राशि में परिवर्तन होता है, ठीक है, तो जो अंतर आता है उसको हम यहाँ बोलते हैं राशि में परिवर्तन। तो ये हुआ है राशि में परिवर्तन, ठीक है। तो अंतर या कुल घटत बटे प्रारंभिक राशि, ठीक है, पिछली राशि गुणे 100। पिछली राशि कौन सी हुई है? जो शुरुआत में थी 2005 वाली। तो ये हो जाएगी हमारी कुल घटत 200 हुई है, बटे पिछली राशि हमारी कितनी है? 600 है, 600 के हिसाब से घटी थी। तो यहाँ पर 20 हम इसे काट देते हैं, तो ये और इसको भी हम काट देते हैं, तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 3। तो यहाँ आंसर आ जाएगा हमारा 100/3। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट आ गया। फिर इसको हम 100 को 3 से भाग देंगे तो फिर वही 3 से 1/3 आएगा, या फिर 33.33 ऐसे बढ़ता जाएगा आपका। ठीक है, तो ये देखिए हमारा कॉन्सेप्ट था, बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं था, छोटा ही कॉन्सेप्ट था। बस कॉन्सेप्ट था कि हमें परसेंटेज निकालना है किसी वैल्यू से रिलेटेड। तो यहाँ पर देखिए कुछ सवाल हैं, प्लीज़ आप लगाइएगा, कोशिश करिएगा, बहुत ही आसान है। घटने या बढ़ने का प्रतिशत ज्ञात कीजिए जिससे चीनी 15 रुपया किग्रा के स्थान पर 16 रुपया प्रति किग्रा हो गई। मार्केट में कुछ दिन पहले 15 रुपये में बिक रही थी और आज 16 रुपये में बिक रहा है, तो बेचा जा रहा है। तो आपको ये बताना है कितना परसेंटेज वृद्धि हुई है, ठीक है, रुपया नहीं बताना है, परसेंटेज बताना है। दूसरा सवाल है, परिवार में चीनी प्रति माह 15 किलो लगती थी और परिवार के सदस्यों की संख्या बढ़ जाने के कारण अब 20 किलो लग रही है। तो बताइए कितना प्रतिशत बढ़ा? तो 15 किलो से 20 किलो अब लग रहा है, तो बताइए कितने परसेंटेज की वृद्धि हो गई?
1 किग्रा काजू का मूल्य 400 रुपये से बढ़ के 425 रुपये हो गया। ठीक है, तो बढ़त में कितना परसेंटेज दाम बढ़ा है? रुपया तो नहीं बताना है आपको, यहाँ पर परसेंटेज बताना है, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। 112% का अर्थ समझाइए। तो 112% का अर्थ होता है, जैसे 112% का मतलब होता है कि कोई भी दाम है या कोई भी मान है तो उसका 100% मतलब जितना है वो प्लस 12% और। तो मान लीजिए कोई एग्जांपल है, जैसे 100 रुपया है, ठीक है, तो 100 रुपये का 112% कितना होगा? 100 रुपये का 112%, तो सबसे पहले तो 100 हो जाएगा और प्लस 12% और। इसको निकालने का बहुत आसान तरीका है, बस जिस रूप में लिखा है बस उसी को लिख दीजिए। 100 का मतलब गुणा 112 गुणे परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। ठीक है, तो ये हो जाएगा 100 गुणे 112/100, तो ये कट जाएगा, आ जाएगा ये कितना आ गया? 112, मतलब 100 रुपया का तो दाम हो जाएगा, तो नया मान बराबर 100 प्लस 112 बराबर 212। थोड़ा सा मार्क कम हो गया है, मार्कर हमारा। ठीक है, 112 का मतलब हो गया। अभी किसी भी संख्या का आप निकाल सकती है, तो मैंने एग्जांपल के लिए हमने 100 रुपया लिया, आप निकाल कर बताइए 500 का 120% कितना आएगा, कमेंट में बताइएगा। और 40 रुपये का 80% कितना आएगा बताइएगा। बहुत सिंपल है, जैसे मैंने लिखा है वैसे ही आपको लिखना है यहाँ पर, और ये आपका सॉल्व हो जाएगा। ये बटा नहीं था, ठीक है। इन दोनों को कमेंट में बताइएगा।